Hello and welcome to the fourth part of the tutorial series, The Nationalist Movement in Indo-China। इसमें हम रिलीजन एंड एंटी कोलोनियलिज्म के बारे में स्टडी करेंगे और इन 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो लेट अस बिगिन। फ्रेंच कॉलोनियल पावर ने मिलिट्री का सहारा लेकर ऑक्युपाई किया वियतनाम पे, यह हम पहले से ही जानते हैं, लेकिन वो उनकी सोशल और रिलीजियस ट्रेडिशंस में दखल देकर उसको चेंज करना चाहते थे। इसमें क्रिश्चियन मिशनरीज का सहारा लिया गया, जो कि वियतनामीज की जो टेंडेंसी थी, प्रवृत्ति थी कि वो सुपर नेचुरल्स यानी अलौकिक शक्तियों का पूजन किया करते थे, उसको बदलना चाहते थे। और वियतनामीज लोगों को ये अपने धार्मिक परंपराओं में हस्तक्षेप अच्छा नहीं लगा और उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया। लेकिन आइए पहले हम जानते हैं कि वियतनामीज के जो रिलीजियस बिलीव्स थे, धार्मिक विश्वास थे, वो क्या थे। वियतनामीज के जो धार्मिक मत थे वो एक प्रकार से बुद्धिज्म और कन्फ्यूशियन विचारधारा और वहाँ की जो लोकल प्रथाएं थी, धार्मिक विश्वास थे, उन सब का मिश्रण था। किसी एक धर्म को फॉलो नहीं करते थे। और जो एलिट वर्ग था, संभ्रांत वर्ग, संपन्न वर्ग, वो कन्फ्यूशियन विचारधारा को मानता था। और आप पहले से ही जानते हैं कि वो चाइनीज कल्चर से इन्फ्लुएंस थे। साथ ही साथ जो पेजेंट्री थी और जो आम लोग थे वो सिंक्रेटिक ट्रेडिशन को फॉलो करते थे। सिंक्रेटिक ट्रेडिशन का मतलब ये है कि ऐसी परंपरा जिसमें किसी एक धर्म को नहीं बल्कि विभिन्न धर्मों के जो मैचिंग एलिमेंट्स होते हैं उनको फॉलो करना। सो सिंक्रेटिक ट्रेडिशन वाज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बुद्धिज्म और साथ ही साथ वहाँ के जो लोकल बिलीव्स थे उनको फॉलो करते थे वहाँ की पेजेंट्री और आम लोग। इसके अलावा विभिन्न लोगों द्वारा भी कई मत चलाए गए, डिफरेंट सेक्ट्स स्प्रेड बाय पीपल, जो ये दावा करते थे कि उन्हें ईश्वर का साक्षात्कार हो गया है, हैड द विजन ऑफ गॉड। हुआ हाउ रिलीजियस सेक्ट एक उसी का उदाहरण है जिसे हम आगे पढ़ेंगे। साथ ही साथ वियतनाम में क्रिश्चियनिटी को इंट्रोड्यूस किया गया फ्रेंच कैथोलिक मिशनरीज के द्वारा, जिसे लोगों ने पसंद नहीं किया और इसका विरोध किया। स्कॉलर्स रिवोल्ट, ये 1868 में एक रिलीजियस मूवमेंट लॉन्च हुआ फ्रेंच पावर और क्रिश्चियनिटी का जो प्रचार प्रसार कर रहे थे वहाँ के क्रिश्चियन मिशनरीज, उनके खिलाफ। इसमें इंपीरियल कोर्ट के लोगों ने भाग लिया, मतलब शाही दरबार के अधिकारियों ने भाग लिया। 17वीं शताब्दी से ही एक्टिव हो गए थे क्रिश्चियन मिशनरीज वियतनाम में और बाय द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी लगभग 3 लाख से ज़्यादा लोगों को वो क्रिश्चियन बना चुके थे। उसी के विद्रोह में ये आंदोलन था। इंगुएन एंड हाथियन जो प्रांत थे वियतनाम के, वहां पर विरोध स्वरूप क्रिश्चियनिटी के खिलाफ आंदोलन में लगभग 1000 से ज़्यादा मिशनरीज को मार दिया गया। फ्रांसीसी ताकत ने हालांकि इस आंदोलन को कुचल दिया, लेकिन फिर भी इस स्कॉलर्स रिवोल्ट ने वियतनामीज देशभक्तों को फ्रांसीसियों के खिलाफ संघर्ष जारी रखने के लिए प्रेरित किया। होआ हाउ मूवमेंट, हिनफू सो ने 1939 में इस आंदोलन की बुनियाद डाली। ये एक धार्मिक सेक्ट था जो एंटी कम्युनिस्ट और एंटी फ्रेंच आंदोलन के रूप में भी कार्य कर रहा था। मेकोंग डेल्टा एरिया में इसे काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि मिली, काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स वहाँ पर हुए और आज भी लगभग 90% लोग मेकोंग डेल्टा में हुआ हाओ सेक्ट को ही मानते हैं। फ्रांसीसी सरकार ने हिनफूसो और हुआ हाओ सेक्ट के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अपनी चालों को चलना शुरू किया और हिनफूसो को उन्होंने पागल करार दिया और उन्हें मैड बॉन्जे कहते थे, मीन्स पागल भिक्खू, मीन्स मैड मॉन्क। उन्हें मेंटल अजाइलम मीन्स पागल खाने में डाल दिया गया और बड़े आश्चर्य की बात थी कि उन्होंने अपने डॉक्टर को ही इतना प्रभावित किया कि उनका फॉलोवर बन गया, डॉक्टर एंगुएन वैन थैम। लेकिन फिर जो फ्रेंच डॉक्टर्स थे उन्होंने भी 1941 में उन्हें सेन घोषित किया। सेन मीन्स कि पागल ना होकर वो अपने पूरे होशो हवास में काम करते हैं। हिनफूसो, तो फ्रांसीसी सरकार ने उन्हें एग्जाइल कर दिया, लाओस भेज दिया उनसे छुटकारा पाने के लिए। और उनके जो कई फॉलोअर्स थे उन्हें कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया गया। कंसंट्रेशन कैंप्स एक भयावह यातना शिविर के रूप में एक इमेज क्रिएट करता है माइंड में, और वर्ल्ड में कई कंसंट्रेशन कैंप्स फेमस हैं। क्लास 9th में हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप्स के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। आइए हिनफूसो के बारे में थोड़ा और जानते हैं। ही वॉज अ ग्रेट हीलर, वो जड़ी बूटियों के माध्यम से चमत्कारिक ढंग से लाइलाज बीमारियों का इलाज कर देते थे। साथ ही साथ ही परफॉर्म मिरेकल्स आल्सो एंड ही हेल्प द पुअर। फालतू के खर्चे यानी यूजलेस एक्सपेंडिचर को क्रिटिसाइज करते थे। साथ ही उन्होंने उस समय सेल ऑफ चाइल्ड ब्राइड की जो प्रथा थी और गैम्बलिंग, अल्कोहल और ओपियम के इस्तेमाल पर भी अपने विचार दिए कि इनसे दूर रहना चाहिए। तो बहुत प्रभावित थे लोग उनसे और आज भी काफ़ी लोग इस हुआ हाओ सेक्ट को फॉलो करते हैं। और 1947 में उनकी डेथ हो गई, धोखे से उन्हें मार दिया गया। हालांकि उनके फॉलोअर्स ये मानते हैं कि वो लापता हो गए और 1947 में कहाँ गए कुछ पता नहीं। यहाँ तक कि 1948 में वियतमिन इनकी मौत का भी जिम्मेदार माना जाता है। वियतमिन के लोगों ने ही 1948 में उस डॉक्टर को भी मार दिया था जो इनका फॉलोअर बन गया था। सो द 4th पार्ट एंड्स हियर। आई होप कि वीडियो से लाभ जरूर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।